पाकिस्तान की इतनी बड़ी बात चल रही हो और उसमें वसीम अकरम साहब की स्टेटमेंट, वसीम अकरम साहब का बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। पाकिस्तान की बायकॉट की बात चली, जिसमें शाहिद अफरीदी भी बोले, राशिद लतीफ भी बोले, और अब फाइनली जो है वो वसीम अकरम, द लेजेंड ऑफ क्रिकेट, स्विंग के सुल्तान, पाकिस्तान की शान जनाब वसीम अकरम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि उनका तारुफ कराना। जनाब वसीम अकरम साहब ने 2-3 बातें बोली हैं, और बातें जिसको कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं वो सही भी कर सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, लेकिन कई लोग इसको हाँ बोलेंगे, कई लोग इसको ना बोलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बात पर ले चलता हूं कि वसीम अकरम साहब बोलते क्या है। वसीम अकरम साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बायकॉट का सोच रहा है या बायकॉट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? व्हाई? बिकॉज क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। उन्होंने कहा ये क्या बातें चल रही हैं, बांग्लादेश ने पिछले क्या किया, बांग्लादेश ने पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए ऐसा कि जो पाकिस्तान जो है वो बायकॉट करने जा रहा है। वसीम अकरम साहब ने कहा कि मुझे इन बातों की कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है, मतलब पाकिस्तान क्यों कर रहा है बायकॉट वर्ल्ड कप से? इसलिए कि भाई बांग्लादेश जो है वो नहीं खेल रहा, बांग्लादेश नहीं खेल रहा। और बांग्लादेश कहते हैं क्यों भाई, बांग्लादेश ने क्या कर लिया, क्या किया पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए जो पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है? ये वसीम अकरम के अल्फाज है। और वसीम अकरम ने बात का इख्तिताम करते हैं कि क्यों, मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही। वसीम अकरम साहब कहते हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है बायकॉट। तो यानी कि ये बात यहाँ पर तय पाती है, यानी कि वसीम अकरम साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बायकॉट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कमेंट करें कि पाकिस्तान को क्या ये T20 वर्ल्ड कप 2026 बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल अब मेरा आपसे है, जवाब आप लोगों ने देना है। वसीम अकरम साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान को नहीं करना। अगर वो इस बारे में, मैं भी अगर कोई और टॉपिक पे किसी और उस पे होता तो मतलब वो उस पे कह देते वसीम अकरम साहब कि हाँ यार चलो ठीक है कर लो, लेकिन कहते बांग्लादेश के लिए आप वर्ल्ड कप से बायकॉट करोगे तो ऐसा नहीं। बाकी अपनी राय आपको कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मैं अगर अपनी राय बताऊं आप लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान खेले, और खैर बांग्लादेश ने भी बायकॉट कर दिया, मैं तो कहता था बांग्लादेश भी बायकॉट ना करे, जो हकीकत मानो ना। कल मैं यही कहता सी बाजी ना खेलो डसाओ, मतलब खेलो हराओ, वो चस्सी अलग थी भाई। अगर इंडिया के होम ग्राउंड में बांग्लादेश हरा देता ना, वो चस्सी और थी। अब पाकिस्तान, मैं कहता हूं पाकिस्तान भी ना करे भाई, पाकिस्तान जाए खेले। 12 T20 वर्ल्ड कप 2026 के तड़के शुरू हो चुके हैं, एक के बाद एक तड़का लग रहा है। शाहिद अफरीदी साहब ICC के दौरे मयार पे बोले, और राशिद लतीफ साहब बोले, उसके बाद आप वसीम अकरम साहब आ गए। अच्छा, आप मोहम्मद हफीज साहब ने भी पेशन कोई दिया, वो इंशाल्लाह मेरी कल आप लोगों को उम्मीद इंशाल्लाह कंफर्म करते हैं, आपको इंशाल्लाह कल वीडियो मिल जाएगी। तो मोहम्मद हफीज का भी आना बहुत जरूरी है, और वसीम अकरम साहब का तो आना समझ लो कि ये ऐसी बात थी कि वसीम अकरम बात की ना आए ना, वसीम अकरम साहब की बात ना आए तो मजा नहीं आता, लगता नहीं है कि बात हो रही है क्रिकेट की। अगर वसीम अकरम साहब ना बोले, वसीम अकरम साहब अब बोल पड़े। अब देखना ये है कि क्या होता है। डिसीजन जनाब आज हो गई है, अपना डेट अगर मैं आप लोगों को बताऊं दिन तो मंगल हो गया, बुध और पीर को ये जुम्मे को और पीर को ये बात मुतवक्के, फैसला मुतवक्के कि क्या होना है, क्या हो ना है। और अब क्या होता है देखना सबको पड़ेगा, और देखा जाएगा कि क्या डिसीजन आता है। तो कहने का मकसद ये है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 की जितना करीब आता जा रहा है, उतना ही जो मामलात हैं वो गड़बड़ होते जा रहे हैं। मतलब आप देखें कि पीर काफी लेट है। शुक्र ये है कि पाकिस्तान का स्कोर अनाउंस हो गया है 30%, 70 नहीं 30% जनाब, 50% भी नहीं, कि पाकिस्तान के चांस है कि पाकिस्तान खेलेगा। अब हुकूमत ने फैसला करना है। मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ था, कि जवेद साहब से सवाल हुआ था, उनका बात यह कि जवेद कि हमारा काम है जनाब टीम को फोकस करना, और हम वो कर रहे हैं, हमने स्कोर भी अनाउंस कर दिया है। वैसे वसीम अकरम साहब के T20 स्कोर पर भी जो है ना वो बात आई है। अब देखना ये कि T20 स्कोर पर क्या बोलते हैं वसीम अकरम साहब। और जहां तक बात ये है कि स्कोर की, तो अच्छी बात है कि स्कोर अनाउंस हो गया, लेकिन अब ये है कि जाना या नहीं जाना। खैर, पाकिस्तान की जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है ना, अच्छा एक और यहाँ पे अपनी बात ऐड करना चाहूंगा कि जो वसीम अकरम बाबर आजम है ना बाबर आजम बड़े बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी को 4-6-6-4 एक ओवर में 4 मारा, फिर 6, फिर 6, फिर 4, समझ रहे बात। तो इस तरह की जो
सीन है ना वो जरा मजेदार है। और अभी बिग बैश लीग में जो इन्होंने थोड़ी हरकतें की थी, तो अगर बाबर आजम सही मारता है ना, रन करता है हाई स्ट्राइक रेट पे, तो उस पर जबरदस्त मामला हो जाएगा। बाकी भाई इंडिया की मैं देख रहा हूँ, इंडियन टीम जो खेल रही है यार, मैं कह रहा हूँ तबाही फेर के रखा हुआ उसने यार। कैसा यार 2-10 ओवरों में 150 रन पूरे हो रहे हैं, 150 रन पूरे हो रहे हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, पैसा कमेंट करते हैं। वसीम अकरम की बात कैसी लगी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप लोगों को बता दूंगा। कमेंट आपने लाजमी करना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।